सीएजी की तकरीबन 14 रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने के लिए अदालत का रुख करने वाले नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। अब तो कोर्ट ने कह दिया है और एक तरह से जैसे फैसले आए उससे तो लगता है कि 48 घंटे के अंदर ये टेबल हो जाएगी। बिल्कुल, हम उम्मीद भी करते हैं और सरकार को चेतावनी भी देते हैं कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर जो हाउस की डेट है वो अनाउंस करिए। और हमारा मानना है कि सरकार अभी भी पैतरेबाजी से बाज नहीं आ रही है। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने आखिर क्षण तक रिपोर्ट को दबा के रखने के लिए कोर्ट में भी हर प्रकार की गिमिक की है। कोर्ट को भी मिसलीड करने की कोशिश की है। कोर्ट को भी बहुत ही जिसको कहते हैं एक श्रूड चोर की तरह एक्ट किया है। देखिए, अब तो मामला अदालत से भी तय हो गया कि ये होना ही चाहिए। अदालत का आदेश भी है और आपको अधिकार भी दिया कि आप अदालत जाएंगे अगर इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो। लेकिन इन द मीन टाइम आपको ऐसा अभी भी क्यों लग रहा है, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों लग रहा है कि ऐसा जो टेबल पर पटल पर टेबल नहीं होगी? तो अब तो स्पीकर का राइट है। स्पीकर अब इस पूरे मामले में फैसला लेंगे कि कब सेशन बुलाया जाना है और कब काम करना है। इसमें क्या है कि 1.5 साल से सरकार उसको दबा के बैठी थी, छुपा रही थी। हमने हाउस में रेज किया, मार्शल आउट किए गए, हमने वहाँ पे कॉलिंग अटेंशन लगाया, हमने वहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन लगाया, हमने उसमें क्वेश्चन लगाया। कहीं भी सरकार ने हमको स्पेस नहीं दिया कि सीएजी की बात हो सके। ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। सीएजी की 14 रिपोर्ट आपके पास आई हुई है। सदन की वो प्रॉपर्टी है और आप सदन की प्रॉपर्टी सदन में ला नहीं रहे हैं और मेंबर्स को आप हड़का रहे हैं, भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, उनको उनके अधिकार छीन रहे हैं, उनके माइक बंद कर रहे हैं। और फिर जब मामला अदालत में पानी गले से ऊपर आ गया तो फिर अचानक सारी की सारी जैसे कोई चोरी पकड़ी गई और फिर पूरा बैग खुल गया। तो अभी वही स्थिति है कि बैग खुल तो गया लेकिन बैग सही जो उस बैग का असली मालिक है जनता, वो बैग हमको खुला हुआ बैग जनता तक पहुंचाना है। और उसमें अभी भी ये लोग चीजों को घुमाने का हर भरसक प्रयास किया है। हेडलाइंस कैसे बदल सकती है? अभी देखिए, अभी सरकार क्या करेगी ये तो वही जानती है। लेकिन एक ऐसा सवाल कि अगर हाइपोथेटिकल सा अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या आप अदालत का रुख करेंगे? जाहिर सी बात है, लेकिन जनता की अदालत में भी तो जाना है। जनता की अदालत में जाएंगे, जनता को सच से वाकिफ कराएंगे, इनकी असलियत की पोल खोलेंगे और इनके भ्रष्टाचार की जो नीतियां हैं, जो काम करने का तरीका है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का, क्योंकि ये तो पार्टी बनी थी भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर और आज इस पूरे मामले में इनकी कलई खुल गई कि भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ाया जाए। सीएजी की रिपोर्ट दबाने का मतलब है खाओ और खाने दो, वरना तो सरकार को तो वेलकम करना चाहिए सीएजी की रिपोर्ट को कि भाई रिपोर्ट में अगर कुछ भ्रष्टाचार सामने आ रहा है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन ये तो खुद ही भ्रष्टाचारी है, ये तो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये तो इनको लगता है हमारी ही चोरी पकड़ी गई। ये तो कानून का गिरेबान, कानून का हाथ जो हमारे गिरेबान तक पहुंच जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि मैं अभी भी आशावान नहीं हूं कि ये रिपोर्ट को लाएंगे, लेकिन हाँ, हमने इनको समय जरूर दिया है। आप और सोच विचार कर लो और विपक्ष की बॉडी लैंग्वेज भी समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं हम सदन में बीजेपी के नुमाइंदे हैं और मोदी जी का 0 टॉलरेंस है करप्शन पर। तो मोदी जी की फौज, मोदी जी का जो आइडिया है 0 टॉलरेंस का, उसको कैसे नहीं फॉलो करेगी या उसको कैसे नहीं इम्प्लीमेंट करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, उस पर क्यों नहीं ऑफेंसिव होगी? तो हम ऑफेंसिव हैं, उनको समझ लेना चाहिए हमारी बॉडी लैंग्वेज से कि भाई रिपोर्ट दे दे, अच्छी बात है, रिपोर्ट दे दे, रिपोर्ट पे चर्चा हो, पब्लिक में जाए, मीडिया के पास जाए, मीडिया पढ़े, पब्लिक पढ़े और समझे ये सरकार में क्या चल रहा है। चुनाव से ठीक पहले जैसे ही 14 सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी, साफ तौर पर इससे एक नया कह सकते हैं कि राजनीति में ट्विस्ट आएगा, वो भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। राम किंकर सिंह, आज तक।